हेलो दोस्तों, आज हम गुर्जर प्रतिहार वंश का अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1, गुर्जर प्रतिहार राजवंश की उत्पत्ति मानी गई है। इसका सही जवाब है अग्निकुंड से। प्रश्न 2, गुर्जर प्रतिहार राजवंश का प्रमुख काल माना जाता है। इसका सही जवाब है 6वीं से 12वीं शताब्दी तक। इसमें अरबी आक्रमणों से रक्षा का कार्य किया। प्रश्न 3, किन शिलालेखों में गुर्जरों को प्रतिहार कहा गया है। इसका सही जवाब है नीलकुंड, राधनपुर, देवली, करहाट शिलालेख में। प्रश्न 4, अरब यात्री गुर्जर प्रतिहार को क्या कहते थे। इसका सही जवाब है जुर्ज। प्रश्न 5, किस अभिलेख में नागभट्ट को राम का प्रतिहार एवं विशुद्ध क्षत्रिय कहा गया है। इसका सही जवाब है मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में। प्रश्न 6, रघुवीर तिलक व रघुकुल चूड़ामणि किसके लिए प्रयुक्त किए गए। इसका सही जवाब है महेंद्र पाल के लिए। इसका वर्णन राजशेखर के विद्वत्साल भंजिका में मिलता है। प्रश्न 7, रघुकुल मुकुटमणि तथा रघुकुल मुक्तामणि किसको कहा गया है। इसका सही जवाब है महिपाल प्रथम को। प्रश्न 8, युवान चांग के अनुसार प्रतिहारों का मूल निवास था। इसका सही जवाब है कुचेलो नामक प्रदेश। प्रश्न 9, नैन सिंह ने गुर्जर प्रतिहार की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है। इसका सही जवाब है 26। प्रश्न 10, अधिकांश विद्वानों के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों का निवास स्थान प्रारंभिक स्थल था। इसका सही जवाब है अवंती या उज्जैन। अब मंडोर के प्रतिहार वंश का अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1, जालोर, उज्जैन और कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक माना जाता है। इसका सही जवाब है नागपट प्रथम, जिसका शासनकाल 730 से 760। इसकी बैठक को नागावलोक का दरबार कहते थे। प्रश्न 2, ग्वालियर प्रशस्ति में किसे नारायण तथा मलेच्छों का नाशक कहा गया है। इसका सही उत्तर है नागभट्ट प्रथम। प्रश्न 3, किसके समय में उद्योतन सूरी ने कुलय माला की रचना की। इसका सही उत्तर है वत्सराज के समय। प्रश्न 4, हरिवंश पुराण ग्रंथ किसकी रचना है। इसका सही उत्तर है जीन सेन। प्रश्न 5, त्रिकोणात्मक संघर्ष की शुरुआत किसने की थी। इसका सही जवाब है गुर्जर प्रतिहार नरेश वत्सराज ने पाल नरेश धर्मपाल को हराकर। प्रश्न 6, त्रिकोणीय संघर्ष किसके मध्य हुआ था। इसका सही उत्तर है गुर्जर प्रतिहार पाल व राष्ट्रकूट राजवंश के मध्य। प्रश्न 7, किसके ग्रंथ के अनुसार नागभट्ट द्वितीय ने आत्महत्या की नदी में कूदकर। इसका सही जवाब है चंद्रप्रभा सूरी के प्रभावक चरित्र ग्रंथ के अनुसार। प्रश्न 8, परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर किसे कहा गया है। इसका सही जवाब है नागभट्ट द्वितीय को बकुला अभिलेख में। प्रश्न 9, नागभट्ट द्वारा विजित प्रदेश नागभट्ट द्वितीय द्वारा। इसका सही जवाब है फर्स्ट अनर्थ उत्तरी काठियावाड़, दूसरा मालवा मध्य प्रदेश, तीसरा मत्स्य पूर्वी राजस्थान, चौथा किरात हिमालय का भाग, पांचवा तरुस्क तथा छठा वत्स कौशाम्बी प्रदेश। प्रश्न 10, गोविंद राज ने किस मुस्लिम शासक को हराया था। प्रबंध कोश के अनुसार। इसका सही जवाब है सुल्तान बेग वारिस को। प्रश्न 11, किसका शासनकाल प्रतिहार वंश की अवनति का काल माना जाता है। इसका सही जवाब है रामभद्र। शासनकाल का समय 833 से 36। प्रश्न 12, मिहिर भोज की शासन अवधि है। इसका सही उत्तर है 836 ईस्वी से 885 ईस्वी। प्रश्न 13, मिहिर भोज का सर्वाधिक प्रसिद्ध अभिलेख या प्रशस्ति है। इसका सही जवाब है ग्वालियर प्रशस्ति। प्रश्न 14, राज तरंगिणी किसकी रचना है। इसका सही जवाब है कश्मीरी कवि कल्हण की। प्रश्न 15, किस अभिलेख में मिहिर भोज को आदिवरा की उपाधि दी गई है। इसका सही जवाब है ग्वालियर अभिलेख में। प्रश्न 16, मुद्राओं पर श्री मदावी दिवराय व आदिवरा किसकी निशानी है। इसका सही जवाब है मिहिर भोज की। प्रश्न 17, अरब यात्री सुलेमान किसके शासनकाल में भारत आया। इसका सही जवाब है मिहिर भोज के काल में। इसने गुर्जरों को जुर्ज कहा है। प्रश्न 18, महेंद्र पाल प्रथम का शासनकाल माना जाता है। इसका सही जवाब है 885 से 910 ईस्वी। प्रश्न 19, महेंद्र पाल की उपाधियां हैं। इसका सही जवाब है परम भट्टारक, परम भागवत, महाराजाधिराज परमेश्वर। प्रश्न 20, महेंद्र पाल के अभिलेख। इसका सही जवाब है रामगया अभिलेख, गुनेरिया अभिलेख, इंद्रखोरी अभिलेख। राजशेखर महेंद्र पाल प्रथम का राजकवि था। राजशेखर की प्रमुख रचना है कपूर मंजरी, जिसके अनुसार महेंद्र पाल का गुरु राजशेखर था।
दूसरी काव्य मीमांसा, तीसरी विद्यासाल भंजिका, चौथा बाल भारत, पांचवा बाल रामायण, छठा चारविलास, सातवां भुवन कोश। प्रश्न 21 महिपाल प्रथम का कार्यकाल माना जाता है 914 से 943, इसका सही जवाब है। प्रश्न 22 राजशेखर ने किसे आर्यावर्त का महाराजा धीराज कहा है, इसका सही उत्तर है महिपाल प्रथम को रघुकुल मुकुटमणि। प्रश्न 23 अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया, इसका सही उत्तर है महिपाल प्रथम के। प्रश्न 24 महिपाल की विजयों की जानकारी मिलती है, इसका सही उत्तर है प्रचंड पांडव राजशेखर द्वारा लिखित। प्रश्न 25 आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के, इसका सही उत्तर है गुर्जर प्रतिहार काल के। प्रश्न 26 प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था, इसका सही जवाब है यशपाल। प्रश्न 27 प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख आता है, इसका सही उत्तर है राजपुरुष। प्रश्न 28 राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी, इसका सही जवाब है मंडोर। प्रश्न 29 इतिहासकार आर.सी. मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दियों तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधा का कार्य किया, इसका सही उत्तर है 6वीं से 12वीं शताब्दी तक। प्रश्न 30 चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की, इसका सही उत्तर है ह्वेनसांग। ओसिया मंदिर जोधपुर प्रतिहार शासकों की देन है। प्रश्न 31 गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था, इसका सही उत्तर है प्रभाकर वर्धन ने। प्रश्न 32 प्रतिहार शासक नागभट्ट की राजधानियाँ थी, इसका सही उत्तर है उज्जैन, मेड़ता, जालोर। प्रश्न 33 राजस्थान में प्रतिहार वंश का सबसे महत्वपूर्ण शाखा थी, इसका सही उत्तर है मंडोर शाखा। प्रश्न 34 चीनी यात्री ह्वेनसांग ने गुर्जरों की राजधानी का नाम बताया था, इसका सही जवाब है पीलो मोलो।